हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेव जर्नी। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था थ्रीसम प्रॉब्लम को, जिसे हमने टू पॉइंटर्स कंसेप्ट की हेल्प से सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 11, कंटेनर विद मोस्ट वाटर, जिसमें हमें एक इंटीजर एरे हाइट नाम से दिया गया है, जिसकी लेंथ n के इक्वल रहेगी। इसमें बेसिकली n का, अगर इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं तो उसका बेसिकली हमें मतलब है कि हमें n वर्टिकल लाइंस गिवन है, जिसकी जो हाइट होगी, अगर जो ith लाइन है मेरी, उसकी जो हाइट होगी वो i0 से लेके i हाइट का जो एलिमेंट है, पर्टिकुलर ith एलिमेंट है, वो, वो होगी। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो बेसिकली जैसे ये मेरे पास एरे है हाइट, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स है टोटल, यानी कि मेरे पास 9 लाइन गिवन है, और जो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यूज हैं वो मेरे पास उस हाइट, मतलब जो लाइन है उसकी हाइट डिनोट कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे ये 1 था तो उस ग्राफ में उसकी हाइट भी 1 है, ठीक है। ये 8 था तो सेकंड लाइन की जो हाइट है वो भी 8 के इक्वल है, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट्स मेरे को यहाँ पे दिए गए, कोऑर्डिनेट्स बेसिकली इस ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स जो i0, यानी कि जो मेरी ith लाइन, अगर मेरी सेकंड लाइन है तो सेकंड लाइन का 0, और सेकंड लाइन के हाइट i, यानी कि जो एलिमेंट है मेरा सेकंड नंबर पे, ठीक है, उसके जो हाइट वैल्यू गिवन है मेरे पास, वहां तक की मेरे पास उसकी हाइट है, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 से स्टार्ट होके वैल्यू तक जा रहे हैं, जो पर्टिकुलर उस इंडेक्स पे वैल्यू है। तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली मुझे करना क्या है, दो लाइंस के बीच में मैं कितना पानी स्टोर कर सकता हूँ वो मेरे को यहाँ पे बताना है। जैसे कि अब यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है जिसकी हाइट 1 है, और दूसरी लाइन है जिसकी हाइट मेरे पास 8 है। मुझे क्या करना है, अगर मैं इन दोनों के बीच में पानी ऐड करूंगा तो वो मेरे पास सिर्फ 1 के लेवल तक का ही आएगा, क्योंकि उसके बाद वो ओवरफ्लो कर जाएगा, है ना। तो इसमें एक्चुअली मैं टोटल कितना अमाउंट ऑफ पानी कैलकुलेट, मतलब ऐड कर सकता हूँ, तो वो कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला लगेगा कि कितनी मेरे पास हाइट है, ठीक है, कितनी मेरे पास हाइट है और कितना मेरे पास डिस्टेंस है दोनों लाइंस के बीच का, ठीक है। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। और ऐसे करते करते मेरे को सभी लाइंस में डिफरेंस गेट करना है, और दो लाइंस चाहे वो कितने भी डिस्टेंस पर हों, उनमें मेरे को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो मैं स्टोर कर सकता हूँ वो मेरे को फाइंड आउट करना है। अभी जैसे बात करें तो एक लाइन थी मेरे पास यहाँ पे 8 की, ठीक है, और एक लाइन थी मेरे पास यहाँ पे 8 की, ठीक है। अब मैं अगर मान लो इन दोनों के बीच में अगर मैं पानी भरता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो डिफरेंस है दोनों लाइनों के बीच में, तो वो 1 2 3 4 5 लाइंस का है, ठीक है। वहीं पे अगर जो हाइट मेरे पास यहाँ पे बनती वाटर की, तो वो भी मेरे पास 8 बनती है ना। तो टोटल जो मेरे पास अमाउंट ऑफ वाटर था वो 5 इंटू 8 40 के इक्वल होता, ठीक है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे इस लाइन जो 8 वाली लाइन है और लास्ट में जो 7 वाली लाइन है उसकी बात करूं, तो जो दोनों का डिफरेंस है वो 7 लाइंस का बनता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइट है, जो वाटर की मैक्स हाइट बनेगी वो मेरी 7 की बनेगी। तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर मेरा कितना रहेगा, 7 इंटू 7 49 का। तो उस केस में यानी कि जो 49 जो है मेरा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है, जो मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में दो लाइंस के बीच में ऐड कर सकता हूँ। तो इसके लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पे कोड लिखना है कि टोटल मैं कितना अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे को कुछ चीजें गिवन है, जो n है वो हाइट डॉट लेंथ है, ठीक है। जो हाइट है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है
वो मिनिमम 2 एलिमेंट्स तो रहेंगे मेरे पास, और 10 की रेज़ टू द पावर 5 तक मेरे पास वो एलिमेंट्स जाएंगे। ठीक है, जो इंडेक्सेस पे जो वैल्यू स्टोर्ड है मेरे पास वो 0 से स्टार्ट होके 10 रेज़ टू द पावर 4 तक जाएगी, यानी कि 0 भी मेरे पास यहाँ पे वैल्यू हो सकती है। जैसे ग्राफ में अगर देखूं तो यहाँ पे मेरे पास 0 नहीं है, यानी कि मेरे पास 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो कोड पे चलते हैं फटाफट से। कोड पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। मैं यहाँ पे 2 पॉइंटर्स कंसेप्ट का यूज करने वाला हूँ। 2 पॉइंटर्स कंसेप्ट में यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग पॉइंटर लिया जो कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट पर पॉइंट करेगा, और जो मेरा सेकंड पॉइंटर है वो मेरे लास्ट एलिमेंट पे पॉइंट करेगा, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से जैसे मैं कैलकुलेट करूंगा कि जो मेरा स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग पॉइंटर है और जो मेरा एंडिंग पॉइंटर है, ठीक है, उन दोनों के बीच में मैं कितना अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, और उसको मैं अपने एक वेरिएबल में स्टोर करा लूंगा। ठीक है, फिर मैं जैसे देखूंगा यहाँ पे मेरे पास जो स्टार्ट है उसकी जो वैल्यू है वो मेरे एंड की वैल्यू से कम है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू को बढ़ाऊंगा ताकि मेरे पास स्टार्ट की वैल्यू अगर मैं बढ़ाऊं तो मेरे पास थोड़ा सा और पानी मेरे पास स्टोर होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे स्टार की वैल्यू को बढ़ाऊंगा आगे, तो मैं यहाँ पे 8 पे आ जाऊंगा। मैं यानी कि मेरा स्टार्ट जो है यहाँ पे सेकंड एलिमेंट सेकंड लाइन पे आ जाएगा, और जो मेरा एंड है वो अब भी लास्ट में रहेगा। उस केस में मैं दोनों की वैल्यूज जो है मतलब दोनों के बीच में कितना पानी में स्टोर कर सकता हूँ वो वही कैलकुलेट करूंगा, और वही सेम चीज को मैं उसी वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा। एक चीज चेक करूंगा मैं वेरिएबल में स्टोर कराने से पहले कि जो मैंने प्रीवियस वैल्यू स्टोर कराई थी वेरिएबल में और जो मेरी करंट वैल्यू है उसमें से बड़ी कौन सी है। जौन सी बड़ी होगी मैं उस वैल्यू को मेरे उस वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा। ठीक है, तो और जो लास्ट में वो जो वेरिएबल की वैल्यू है जो यानी कि मेरी जो मैक्स वैल्यू होगी उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। तो ये मेरा मेन लॉजिक रहने वाला है इस प्रोग्राम का। अब कोड पे चलते हैं। कोड की बात कोड पे चलते हैं तो सबसे पहले तो मैं मेरा वो वेरिएबल क्रिएट करूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इंटीजर रिटर्न करना है तो मैं इंटीजर ही एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा। ठीक है, जिसको इनिशियली मैं वैल्यू जो है -1 की दूंगा। अब मैंने यहाँ पे -1 क्यों दिया है कि मेरे पास ऑलरेडी गिवन है कि जो हाइट है, हाइट में जो मेरा एरे है उसमें जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, यानी कि ओवरऑल जो मेरा पानी स्टोर करने की वैल्यू वो भी 0 आ सकती है। इसलिए मैं इनिशियली इसको -1 दूंगा ताकि अगर मेरे को 0 स्टोर कराना पड़े तो मैं इसमें 0 आसानी से करा सकूं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दो सबसे पहले तो n मैं यहाँ पे बनाऊंगा जो कि मेरी होगी हाइट डॉट लेंथ के नाम से। ठीक है, फिर नेक्स्ट होगा मेरे 2 पॉइंटर्स। जो 2 पॉइंटर्स है, स्टार्टिंग वाला जो है फर्स्ट एलिमेंट को टारगेट करेगा, पॉइंट करेगा, और जो मेरा सेकंड पॉइंटर होगा वो मेरे एंड वाले एलिमेंट को टारगेट करेगा। ठीक है, तो ये n-1 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे while लूप का यूज करने वाला हूँ, और कब तक करने वाला हूँ, ये कब तक चलेगी while लूप, जब तक मेरा स्टार्ट जो है एंड के इक्वल है। क्योंकि मैं नहीं चाहता, देखो मान लो अगर मैं स्टार्ट को आगे बढ़ाऊंगा एंड बेशक उसी पोजीशन पर रहे तो एक ना एक पॉइंट मेरा ऐसा आएगा जहाँ पे मेरा स्टार्ट और एंड की वैल्यू या तो इक्वल हो जाएगी या फिर एंड छोटा हो जाएगा और स्टार्ट बड़ा हो जाएगा। तो मैं वो नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सिर्फ जो स्टार्ट है मेरा छोटा रहे एंड से। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आंस में जो मैं वैल्यू स्टोर कराऊंगा मैथ डॉट मैक्स। जो वैल्यू मेरी मैक्स है, एक तो प्रीवियस आंस जो मेरा है, ठीक है, जो मेरा प्रीवियस वैल्यू थी वो, और जो मेरी करंट वैल्यू आएगी, यानी कि जो मेरी 2 लाइंस जिन जिन करंटली मैं जिन 2 लाइंस पे उनकी जो वैल्यू आएगी उसको मैं यहाँ पे स्टोर कराऊंगा। ठीक है, जैसे अभी वो अच्छा मेरे को वैल्यू कैसे निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा इंट टेम्परेरी
के नाम से, ठीक है। इसमें मेरे को वैल्यू स्टोर करानी है, तो ये वैल्यू रहेगी एंड माइनस स्टार्ट, यानी कि इन दो, मान लो अगर मेरे पास एंड स्टार्ट जो है इस सेकंड लाइन पे है, एंड जो है लास्ट लाइन पे है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, इनटू में मैथ डॉट मीन हाइट स्टार्ट एंड हाइट एंड, ठीक है। अब ये इसका क्या लॉजिक है, क्योंकि देखिए हमें पता है अगर हम दो लाइनों के बीच में पानी डालेंगे तो जोन सी लाइन सबसे छोटी है, मेरा पानी उसी लेवल तक रहेगा, है ना। जोन सी लाइन सबसे छोटी है, मेरा पानी उसी लेवल तक रहेगा। इसलिए मैंने क्या किया, जो मेरे स्टार्ट की वैल्यू है और जो मेरे एंड की वैल्यू, यानी कि दोनों पॉइंटर्स की जो वैल्यूज हैं, उनमें जो सबसे मिनिमम वाली वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब आंसर में मेरे पास जो पुराने वाली वैल्यू थी वो स्टोर थी, और टेम्परेरी में मेरे पास अब करंट की वैल्यू स्टोर है। मैंने यहाँ क्या किया, टेम्परेरी और आंसर में से जौन सी वैल्यू मेरे पास बड़ी होगी वो मैं अब आंसर में स्टोर करा दूंगा, ठीक है। अगर पुराने वाली वैल्यू बड़ी थी तो पुराने वाली ही स्टोर हो जाएगी, और अगर करंट वैल्यू बड़ी है तो वो करंट वाली स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें अब मेरे को स्टार्ट और एंड के पॉइंटर्स को किसको बढ़ाना है या किसको कम करना है उसके लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर मेरे हाइट स्टार्ट की जो वैल्यू है वो हाइट एंड की वैल्यू से कम है तो मैं यहाँ पे स्टार्ट को बढ़ा दूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे मेरे एंड को माइनस माइनस कर दूंगा, ठीक है, यानी कि एंड की वैल्यू को कम कर दूंगा, ठीक है। मेरा ये कोड कब तक जाएगा, जब तक स्टार्ट जो है एंड की वैल्यू से छोटा है, ठीक है। लास्ट में मेरे को आंसर की वैल्यू रिटर्न कर देनी है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट हो चुका है, सबमिट करूंगा, ठीक है, एक्सेप्टेड आ गया। 5 मिलीसेकंड्स इसने रन टाइम एग्जीक्यूशन में लिया है, और 75.20% से इसने किया है। और ठीक है, यही था मेन सॉल्यूशन मेरे पास, कंटेनर विद मोस्ट वाटर प्रॉब्लम का, लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मेरे साथ आने वाली और डीएसए प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।